आज हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्राफिकली पार्ट किया कि ये किस तरह इसका ग्राफ बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ताकि आपको समझ आए तो मैं एक सिंपल लेता हूँ, मतलब वाई सिंपल इक्वेशन लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दोज कर्व हुज पासिंग थ्रू ओरिजिन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लिया x और y एक्सिस है, ठीक है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये वो वाली लाइंस बनेंगी, कर्व्स बनेंगी जो ओरिजिन से पास करिए। ये मान लो ओरिजिन है, तो इसमें ये सभी की सभी लाइंस बननी स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली जो सभी ओरिजिन से पास करती है इधर से। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है। अब इसी को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका है, उसको बोल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डेरिवेटिव करूं तो ये आ जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा m। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो m की वैल्यू ना यहाँ पे पुट कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई एक्स। तो इधर आ जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। आई होप ये पता होगा, m इधर है तो ये x इधर चल जाएगा डिवाइड में, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ गया है। तो आप ये नोटिस करोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब ऊपर वाली रिप्रेजेंट करती थी ये जो मतलब लाइंस है जो ओरिजिन से पास कर रही है, और ये भी जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है ये भी इंडिकेट कर रही है कि ये भी ओरिजिन से पास करने वाली फैमिली ऑफ कर्व्स है। ठीक है, अगर ऊपर वाली जो इक्वेशन है और नीचे वाली इक्वेशन में बहुत फ़र्क है। ऊपर वाली इक्वेशन को हम बोल देते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम बोल देते हैं, पर मैं लिख देता हूँ कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, और नीचे वाली को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब एक बात का आपने ख्याल रखना है, ख्याल ये रखना है कि मैं आपको इधर दोबारा से बताता हूँ। अब ये जो मेरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, और जो मेरी निकल के आई थी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन वो थी डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन है मेरी y इज इक्वल टू एम एक्स वाली, ये इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और कई बुक्स में इसको जनरल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, और कई बुक्स में इसको इंटेग्रल कर्व्स भी बोल देते हैं, और कई बार इसको प्रिमिटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, इन सभी का मतलब सेम है। ठीक है, ओके, तो अब बात ये है कि मतलब आप देखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स से यहाँ तक जाना बहुत ही मतलब सिंपल काम है, सिंपल डेरिवेटिव करो, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना इज़ नॉट ए ईजी जॉब। ठीक है, तो वो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करके ये हम यहाँ तक पहुँचेंगे। अब बात ख्याल रखने वाली ये है कि ऊपर जो इक्वेशन थी वहाँ पे ये जो m था ये पैरामीटर है, पैरामीटर इन द सेंस ये कांस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर नहीं, ये चेंज करता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं m इज़ इक्वल टू 2 ले लूँ तो ये ओरिजिन से पास करने वाली एक मेंबर हो जाएगा, कर्व्स का एक मेंबर हो जाएगा। अगर m इज़ इक्वल टू 3 पुट करूँ, सिमिलरली 4 5 6 अप टू सोन, इवन नेगेटिव में भी ये जाता जाएगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स या लाइंस देता जाएगा जो ओरिजिन से पास कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये दिया गया है क्वेश्चन में कि m इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ये इसका क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है, या इसको जनरल सोल्यूशन बोल देते हैं। अगर इसका एक पर्टिकुलर आंसर आ जाए, मतलब y इज़ इक्वल टू 3x मैं ये जनरेट कर दूँ यहाँ से, ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरी
डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि ऊपर m था ना, मतलब जो पैरामीटर है वो नीचे नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो इंटीग्रेशन करेंगे तब उसका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि बाद में वो m का रूप ले लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अगर उन्होंने बुक वालों ने ये दिया कि इसका कांस्टेंट ये है, मतलब 3 है, या m इज इक्वल टू कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, तो वो इसका क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा अगर मेरे को m की ये वाली वैल्यू दी हो, या मैंने पता कर ली बाउंड्री वैल्यू से, जो कि क्वेश्चन में होती है। तो अब इससे ये बात क्लियर हो गई है कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये और कुछ नहीं, ये मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखा है जैसे ये, इसका भी सेम मीनिंग है कि ये वो वाली कर्व्स है ये जो ओरिजिन से पास कर रही है। ये तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल दी है। यहाँ पे हो सकता है फैमिली ऑफ हो सकता है यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल्स पड़े हों, या हो सकता है यहाँ पे इलिप्स पड़े हों, हो सकता है यहाँ पे मतलब कोई वो शेप में पड़े हों, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब हो सकता है पैराबोला की फॉर्म में हो सकता है मतलब इलिप्स की फॉर्म में हो, तो कुछ भी हो सकता है। उस हिसाब से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी वो भी इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।